Hello students, welcome to Instant Study with Neha. Today we are going to discuss important numerical of class 9 science chapter motion. So let's just start with this important numerical. A bike starts from rest and attains a uniform velocity of 36 km per hour in 3 minutes. एक बाइक रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है एंड वो 3 मिनट्स के अंदर 36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अटेन करनी है. तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है एंड डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट. बाइक की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो a है एंड उसकी फाइनल वेलोसिटी b है. तो a से b तक वेलोसिटी चेंज करने में उसको 3 मिनट लगे. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर हमें इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी को लिखना है. कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर होता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से चलना स्टार्ट होता है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, यानी कि जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है, वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है. तो ये चीज़ आपको हमेशा अपने एग्जाम में याद रखनी है कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट से चलना स्टार्ट करिए तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0. एंड उसने फिर 0 से जो अपनी रेस्ट से उसने कितनी वेलोसिटी अटेन करी, 36 किलोमीटर पर आवर. तो उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी कि v क्या हो गया हमारा, 36 किलोमीटर पर आवर हो गया. इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे. अब आपको पता है कि जो भी हमारी वेलोसिटी होती है उसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड. तो सबसे पहले हमें इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 36 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आर को सेकेंड में चेंज करेंगे तो आपको पता है एक आर के अंदर 3600 सेकेंड, यानी कि 60 इंटू 60 3600 सेकेंड प्रेजेंट होते हैं. 0 से 0 कैंसल आउट, 36 से 36 कैंसल आउट. तो जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी. एग्जाम्स में आप शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं, यानी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए आप उसको डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1000/3600 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 5/18 मिलेगा. इसके बाद हमें टाइम कितना गिवन है, 3 मिनट, यानी कि 3 मिनट में उसकी वेलोसिटी को अटेन करता है. तो मिनट में नहीं लिखेंगे, हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे. तो आपको पता है 3 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, हम उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 सेकेंड्स क्या है हमें मिलेंगे. इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. तो एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है. तो ये होता है v माइनस यू अपॉन में t. तो v यानी कि हमारी फाइनल वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है, 10. इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है, 0. एंड टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, टाइम उसने कितना लिया है, 180 सेकेंड. तो 10 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10/180. 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट. तो आप उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ms-2 आप इसको लिख सकते हैं. एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है, तो SI यूनिट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. या तो आप इसको डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमें 0.056 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा. लेकिन अगर हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो हमें फर्दर वैल्यू कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा हमारे लिए. इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बाइक, यानी कि बाइक ने कितने डिस्टेंस को क्या किया है, ट्रेवल किया है. तो सबसे पहले जो हमारा डिस्टेंस होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, s से डिनोट करते हैं. एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं. सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी कि s इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर. एंड सेकेंड फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s. तो आप कोई भी फॉर्मूले को लिखकर इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो. तो हमें पहले वाले फॉर्मूले को लिखेंगे, यानी कि ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि हमें सारी वैल्यूज़ गिवन है तो बस हमें पुट करना है, सिंपली कैलकुलेट करना है. हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम हमारा 180 है, प्लस 1/2. एक्सेलरेशन हमने कितना फाइंड आउट करा है, 1/18. हम फ्रैक्शन वैल्यू रखेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा, डेसिमल वैल्यू रखेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. एंड टी स्क्वायर, यानी कि टाइम हमें कितना गिवन है, 180. तो ये हो जाएगा 180 इंटू 180. 18 को 180 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10. 2 को हम 180 से डिवाइड करेंगे तो 90. 90 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 900 मीटर, यानी कि जितना उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 900 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.